गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकेंड ईवीएस सेंस ऑर्गन्स विंडो टू द वर्ल्ड। हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए सेंस ऑर्गन्स क्या होता है। विंडो टू द वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड को देखने के लिए एक अलग नज़रिया हमारा, ठीक है। हाउ डू वी नो इफ़ इट इज़ डे टाइम और नाइट। हमें ये कैसे पता चलता है कि डे टाइम यानी कि दिन हो रहा है और नाइट या रात, कैसे पता चलता है हमें। हाउ डू वी नो इफ़ द फूड इज़ स्वीट और सार। अब देखिए हमें कैसे पता चलता है कि फूड यानी कि जो हमारा खाना है वो स्वीट यानी कि मीठा है, सावर यानी कि खट्टा है, कैसे पता चलता है। वाई डू वी ड्रॉप अ हॉट पैन फ्रॉम आवर हैंड। हम गरम पैन को अपने हाथ से क्यों छोड़ देते हैं। अब देखिए ये सभी चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं। वी कैन आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस। हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं इफ़ वी अंडरस्टैंड, अगर हम समझते हैं। व्हाट सेंस, सेंस क्या होता है। ऑर्गन्स आर एंड व्हाट फंक्शंस दे परफॉर्म, कि सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं और वो फंक्शंस यानी कि वो क्या काम करते हैं, ठीक है बच्चों। आइज़, हमें आइज़ से पता चलता है कि दिन हो रहा है या नाइट रात हो रही है, ठीक है। उसके बाद फूड इज़ स्वीट और सार। फूड यानी कि हमारा खाना मीठा है या तीखा है, हमें किससे पता चलता है, टंग से, ठीक है बच्चों। वाई डू वी ड्रॉप अ हॉट पैन, और हम हॉट पैन गर्म पैन को गिरा कैसे देते हैं। हमारी स्किन जल जाती है तो हमें पता चल जाता है। तो हमारे जो 5 ऑर्गन्स हैं उन्हें देखिए, आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन, ठीक है बच्चों। ये 5 और हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आपको ये पूरे चैप्टर में याद रखना है। अब देखिए आवर सेंस ऑर्गन्स दे हेल्प अस टू फील द वर्ल्ड अराउंड अस। ये हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमारे आसपास के वर्ल्ड यानी कि हमारे संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में हमें फील कराते हैं, ठीक है। दे आर ऑर्गन्स फॉर साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। ये सभी ऑर्गन्स क्या काय के लिए हैं। साइट यानी कि देखने के लिए, हियरिंग सुनने के लिए, स्मेल सूंघने के लिए, टेस्ट के लिए एंड टच महसूस करने के लिए, ठीक है बच्चों। आपको जो भी हार्ड वर्ड्स हैं इसमें आप अंडरलाइन करके उसमें लिख लीजिए। आपको ये डायग्राम बच्चों कॉपी में बनाना है होमवर्क में, ठीक है। ऑल द सेंस ऑर्गन्स सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन। सारे सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं, ब्रेन यानी हमारे दिमाग को मैसेज भेजते हैं। कैसे, थ्रू मिलियन ऑफ नर्व्स। किसके द्वारा, बहुत सारी नर्व्स यानी कि नसों के द्वारा। These messages are processed by the brain। ये सारे मैसेजेस कहाँ जाते हैं, ब्रेन के पास। एंड देन सेंट बैक टू द सेंस ऑर्गन्स, और ब्रेन क्या देता है, हमें कमांड देता है, ठीक है। और वो वापस जाते हैं सेंस ऑर्गन्स के पास, ठीक है। वेयर दे नो हाउ टू रिएक्ट। उसके बाद हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है वो रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले सेंस ऑर्गन्स मैसेजेस सेंड करते हैं कहाँ, ब्रेन के पास। किसके द्वारा, नर्व्स के थ्रू। उसके बाद ब्रेन कमांड देता है। उसके बाद आप हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो रिएक्ट करते हैं कि हमें क्या करना है। जैसे अगर हमने गरम पैन पकड़ लिया है तो हमारा जो हैंड है वो हमारे ब्रेन को क्या करेगा, नोटिफाई करेगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, फटाफट पेन छोड़ देते हैं या अपने हाथ को ले जाकर पानी में डाल देते हैं, ठीक है बच्चों। तो सेंस ऑर्गन्स सभी चीज़ें ब्रेन के कमांड पे करता है, ठीक है। सेंस ऑफ विज़न देखिए, आईज आर द सेंस ऑर्गन्स ऑफ विज़न और साइट। अब देखो हमारी जो आइज़ होती हैं वो विज़न यानी कि देखने के लिए होती हैं, ठीक है। आइज़ आर द सेंस ऑर्गन्स ऑफ विज़न और साइट। आइज़ किस लिए होती है, आइज़ कौन सा सेंस ऑर्गन है जिसके द्वारा हम देख सकते हैं। दे हेल्प अस टू सी वेरियस शेप्स।
आइज़ की मदद से हम अलग अलग तरह की शेप्स देखते हैं, कलर्स, रंग एंड मूवमेंट्स अराउंड अस। हमारे आसपास जो जो चीज़ें होती है वो सब हम आइज़ से देखते हैं। आईलिड्स प्रिवेंट द डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग आवर आइज़। आईलिड्स यानी कि हमारी जो पलकें होती है, प्रिवेंट द डस्ट, वो धूल, मिट्टी, इनसे हमारी आँखों को बचाती है। और क्या करती है? प्रोटेक्ट उसे। वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस थ्रू आवर आइज़। हम अपने इमोशंस, हमारी भावनाएं किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं? आँखों के द्वारा, ठीक है। हमारे इमोशंस यानी कि अगर कोई रो रहा है तो उसके आंसू निकलेंगे, है ना। आइज़ हेल्प अस टू रीड न्यूज़पेपर, बुक्स एंड वॉच टीवी। आइज़ हमारी किस में हेल्प करती है? हम आइज़ की मदद से क्या कर सकते हैं? न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। सारे काम हम आइज़ से ही करते हैं देखकर। आगे देखिए, सेंस ऑफ हियरिंग। ईयर्स आर द सेंस, हियरिंग यानी सुनने के लिए किस सेंस, कौन से सेंस ऑर्गन्स का यूज़ किया जाता है? ईयर्स। ईयर्स आर द सेंस ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग डिफरेंट साउंड्स। ईयर्स जो हमारा सेंस ऑर्गन है वो डिफरेंट साउंड्स सुनने के लिए यूज़ में लिया जाता है। अगर हम किसी की बात सुनेंगे तभी तो हम जवाब देंगे, तो ईयर्स इसलिए हमारे बहुत यूज़फुल हैं। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट साउंड्स। वो हमारी मदद करते हैं प्लीजेंट यानी कि सुहावना, बहुत ही मनमोहक, अच्छा, और अनप्लीजेंट बेकार साउंड सुनने में भी हमारी हेल्प करते हैं। हमें पता चल जाता है ईयर्स की मदद से कि कैसा साउंड है। अ पार्ट ऑफ द ईयर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी ऑल्सो। ईयर का जो पार्ट है वो हमारी बॉडी के बैलेंस को भी मेंटेन करता है, ठीक है। वी मस्ट नॉट यूज़ शार्प ऑब्जेक्ट्स टू क्लीन आवर ईयर्स। हमें हमारे कानों को साफ़ करने के लिए शार्प यानी कि तेज़ ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। ईयर्स वार्न अस ऑफ डेंजर्स लाइक कार हॉर्न्स। ईयर्स, कानों से हमें क्या पता चलता है? डेंजर्स यानी कि खतरा, लाइक कार हॉर्न्स। अगर हमारे ईयर्स काम नहीं करेंगे तो हम रोड क्रॉस करेंगे, कार आ गई तो हमें पता कैसे चलेगा? कार की आवाज़ नहीं आएगी तो, इसलिए ईयर्स बहुत यूज़फुल हैं, ठीक है। एंड बार्किंग ऑफ डॉग्स। अगर हम जा रहे हैं, कोई डॉग हम पे बार्क कर रहा है, हमारे ऊपर भौंक रहा है, तो हमें कैसे सुनाई देगा? ईयर्स के बिना, ठीक है। द मैसेज ऑफ द साउंड इज सेंड टू द ब्रेन। जो ईयर्स का जो साउंड है वो डायरेक्ट जाता है ब्रेन में। वी गेट इंस्ट्रक्शन, उसके बाद ब्रेन हमें क्या देता है? इंस्ट्रक्शन कि अब हमें क्या करना है। फ्रॉम द ब्रेन हाउ टू रिएक्ट टू डिफरेंट साउंड्स। और उसके बाद हम रिएक्ट करते हैं कि हमें डिफरेंट साउंड्स के लिए कैसा रिएक्शन देना है, ठीक है बच्चों। अब बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। हैव ए नाइस डे। आपको करना है होमवर्क में, आपको ये डायग्राम बनाना है और 5 सेंस ऑर्गन्स के नेम याद रखने हैं। अरे